दोस्तों, क्या स्वर्ग और नरक वास्तव में होते हैं? आइए समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक राजा अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए और उसके पिता को अगला जन्म अच्छा मिले और वे नरक की आग में ना जले, इसलिए एक यज्ञ करा रहा था। उस समय बुद्ध की प्रसिद्धि बहुत तेजी से फैल रही थी, तो राजा ने सोचा कि क्यों ना बुद्ध को भी यज्ञ में आमंत्रित किया जाए। इसलिए राजा बुद्ध के पास आमंत्रण भेज देता है। बुद्ध सही समय पर पहुंचते हैं और राजा से वे मिट्टी के बर्तन मंगवाते हैं, जिनमें से एक में वह घी भरवाते हैं और दूसरे में कंकड़ पत्थर। बुद्ध राजा से कहते हैं कि महाराज, इन दोनों बर्तन को जल में डाल दो और इन्हें तोड़ दो। राजा ऐसा ही करता है। राजा उन दोनों मटकों को पानी में डालकर छोड़ देता है। एक बर्तन से घी निकलता है और जल के ऊपरी तल पर तैरने लगता है। दूसरे बर्तन से कंकड़ पत्थर निकलते हैं और जल की निचली सतह में जाकर बैठ जाते हैं। बुद्ध राजा से पूछते हैं, अब आप ही बताइए महाराज, क्या किसी पूजा पाठ से, मंत्र उच्चारण से, हवन इत्यादि से ये डूबे हुए पत्थर ऊपर पानी पर तैर सकते हैं, या फिर ये तैरता हुआ घी पानी में नीचे डूब सकता है? राजा कहता है, नहीं, ये तो असंभव है। बुद्ध कहते हैं, बस इतनी सी ही बात है, जिसका जैसा स्वभाव है उसके साथ वैसा ही होगा। मनुष्य का स्वभाव बनता है उसके कर्मों से। जैसा उसका कर्म होगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, और फल भी बाद में नहीं मिलता, उसे मिलता चला जाता है। यदि कोई अपने कर्म द्वारा मानसिक रूप से बीमार है तो वह नरक में जी रहा है, और यदि कोई अपने कर्मों से अपनी मानसिक अवस्था को सही बनाया हुआ है तो वह स्वर्ग में जी रहा है। मरने के बाद नरक या स्वर्ग मिलता है या नहीं, इस बारे में इस कहानी में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जीते जी हम जिन नरक और स्वर्ग का सामना कर सकते हैं उनके बारे में इस कहानी में पूरी तरह से समझा दिया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए हैं। अब जान लेते हैं कि वे कौन सी चीज़ है जो जीवन को नरक बना सकती है, और वे कौन सी चीज़ है जिनके द्वारा हम जीते जी ही अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, लालच और अहंकार ये मनुष्य के जीवन को नरक बनाता है, और प्रेम, दया, करुणा ये जीवन को स्वर्ग बनाते हैं। और ये दोनों ही तरह के गुण आते हैं संगति से, इसलिए अपनी संगति का खास ध्यान रखें। संगति का अर्थ क्या है? संगति का अर्थ है कि आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी बातें सुनते हैं, समझते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसी वीडियोस देखते हैं, ये सभी आपकी संगति है। एक कमाल की बात आपको बताता हूँ, आपकी एकमात्र बुरी आदत आपके जीवन को नरक बना सकती है, लेकिन आपकी एक अच्छी आदत आपके जीवन को स्वर्ग नहीं बना सकती। मान लीजिए एक टोकरी है जिसके अंदर बहुत सारे आम हैं। अगर सारे आम पके हुए हैं और मीठे हैं तो टोकरी से खुशबू आएगी, लेकिन एक आम भी अगर उसमें से सड़ा हुआ है, खराब है, तो टोकरी से बदबू आएगी। तो ये समझना आवश्यक है कि अगर एक भी बुरी आदत, एक भी अवगुण हमारे भीतर है तो जीवन का नरक बनना निश्चित है। उदाहरण के लिए, आपको नशा करने की आदत है, लेकिन आप दान भी करते हैं। आपके भीतर प्रेम भी है, आपके भीतर करुणा भी है, आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते, आप अच्छा भोजन करते हैं। तो इतना सब करने के बाद भी आपका नशा आपके भीतर कैंसर को जन्म दे सकता है। इसलिए अगर जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हो तो अवगुणों को त्याग दो और गुणों को चुनो, तभी जीवन स्वर्ग बनेगा और तभी जीवन के भीतर आनंद आएगा। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।